जिला ऊना के सभी जो डिविजन्स इस हमारे पीडब्ल्यूडी के इस सर्कल के अंदर आते हैं, उन सब के विकासात्मक कार्यों की योजनाओं की निरीक्षण किया पिछले कल और आज भी करेंगे, और उनका एक रिव्यू मीटिंग भी सभी डिपार्टमेंट के जो ऑनगोइंग वर्क्स है उसका किया है। और मुझे खुशी है कि अभी हमारे जो टोटल इस जिला के अंदर करीबन 2300 किलोमीटर सड़कें इस इलाके के अंदर बनकर तैयार हुई हैं, जिसमें से हमारी 2135 किलोमीटर सड़कें जो है वो पूरी मेटल हो चुकी है। और टोटल बजट इस साल का हमारा 83.94 करोड़ जो है वो जिला ऊना के लिए एलोकेट किया गया है, जिसमें से करीबन 25 से 26 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। और आज मैंने विशेष रूप से सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि जो हमारा बकाया खर्चा है, चाहे वो सड़कों का है, चाहे बिल्डिंग्स का है, चाहे और किसी चीज़ का है, उसको समय के ऊपर पूरा होना चाहिए, ताकि उसका भरपूर फ़ायदा क्षेत्र के लोगों को मिले, प्रदेश के लोगों को मिले। ये हमारी वचनबद्धता है, उसके लिए हम कार्यरत हैं। और जो हमारा अभी एक बहुत बड़ा स्कीम पूरे प्रदेश में PMJSY 3 जो चली हुई है, कार्यरत है, इसमें भी हमारे ऊना जिला के अंदर 19 सड़कों पे अभी काम इसके ऊपर चला हुआ है। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो CTB टेक्नोलॉजी है उसके बेसिस पे ये काम चला हुआ है, जिसमें इसका गुणवत्ता का खास ख्याल रखा जा रहा है। और उसमें पानी की निकासी के लिए नालियों का, उसके लिए ड्रेनेज का, क्रॉस ड्रेनेज का ख्याल रखने के लिए मैंने इसके लिए भी सख्त हिदायत जो है वो डिपार्टमेंट को दी है। और इसके लिए हमारा करीबन 73 करोड़ जो है वो इसके लिए इसकी एलोकेशन जो है वो हुई है। वैसे ही हमारे जो नाबार्ड है, जो विधायक प्राथमिकता के कार्य यहाँ पे चले हुए हैं, करीबन 15 कार्य यहाँ पे चले हुए हैं, और इसका टोटल बजट करीबन 115 करोड़ रुपए का है, जिसमें अभी तक हमारा 86 करोड़ अभी तक जो है इसका खर्चा हो चुका है। और हमारे CRF जो केंद्र सरकार से जो सहयोग हिमाचल को मिलता है, उसमें भी हमारे 2 बड़े ब्रिजेस, एक आपका हरोली के अंदर, उसकी सैंक्शन पिछले साल ही हमको प्राप्त हुई है। आज हम जाके उसका निरीक्षण भी करेंगे कि कितना उसमें फिजिकल प्रोग्रेस हुआ है। और हिमाचल का एक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिजेस ये आने वाले समय में बनने जा रहा है, जो हमारे स्वान नदी के ऊपर बनेगा। और दूसरा हमारा जो जिसका हमने कल निरीक्षण किया, आपके चुड़दू डुहाली, ये भी नाबार्ड के अंदर CRF के अंदर बन रहा है। तो 2 ये बड़े प्रोजेक्ट हमारे केंद्र सरकार के सहयोग से जिला ऊना के अंदर कार्यरत है। और आने वाले समय में मैंने अभी यहाँ पे विभाग को भी ये कहा है कि हम चाहते हैं कि और यहाँ की जो हमारी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स है ऊना जिला की, उनको भी हम CRF के अधीन करने के प्रयास करेंगे। उसके लिए जो भी प्रपोजल्स यहाँ से बनाए जाएंगे, DPRs बनाई जाएगी इन द टाइम्स टू कम, उसको मैं दिल्ली जाकर जो हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री हैं सड़क परिवहन के आदरणीय नितिन गडकरी जी, उनके समक्ष हम उनको रखेंगे, ताकि हिमाचल प्रदेश के लिए सड़कों का निर्माण जो बहुत अनिवार्य है उसको पूरा करने के लिए केंद्र से भी हमें पूरा सहयोग मिले। और मैंने पिछले कल भी कहा था, आज फिर से मैं उस चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय गडकरी साहब का, कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश को अभी इस वित्तीय वर्ष में करीबन 295 करोड़ से लेकर 300 करोड़ रुपए का सहयोग हिमाचल को इस साल दिया है। और पिछले साल जैसा मैंने कहा कि हमको इसी तर्ज पर सहयोग पिछले साल भी मिला था, और अभी एक एडिशनल अमाउंट हमें जिला मंडी की वो दो महत्वपूर्ण सड़कों के लिए जो है करीबन 25 करोड़ रुपए, जो कमान कटौला सड़क है एक हमारी, और एक हमारी जो है पंडो से लेकर आपके चैल चौक सड़क है। क्योंकि कुल्लू में जब पीछे त्रासदी हुई थी बहुत बड़े स्तर पे, तो ये सड़क हमारे जो 4 लेन की है वो टूट गई थी, और इसी सड़कों से जो है वो पूरा जिला कुल्लू का और आगे
जनजातीय क्षेत्र का जो है वो रखरखाव किया जाता था, तो उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ हमने अभी 5 नए नेशनल हाईवेज घोषित करने के लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और हमने एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। 5 सड़कों का प्रस्ताव हमने केंद्र सरकार को भेजा है, तो मुझे विश्वास है कि जल्द उसकी स्वीकृति हमें 5 नेशनल हाईवेज की अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश को मिलेगी। उससे भी प्रदेश का विकास आने वाले समय में होगा। इस दृष्टि से भी हम आगे प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कलेक्टिव तरीके से जब हम सड़कों की बात करते हैं तो इट इज अ कोलैबोरेटेड एफर्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो सबका उसमें सहयोग रहता है, चाहे उसमें NHAI है, चाहे उसमें मॉर्थ है, चाहे उसमें PWD है, चाहे CRF है, चाहे PMGSY है। सब तरीके से प्रदेश का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो, ये हमारी प्राथमिकता है। उस दृष्टि से हम पूरी मजबूती से कार्य कर रहे हैं। तो मैं आज यही विश्वास आपके माध्यम से ऊना जिला की सभी प्रबुद्ध जनता को दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार की वचनबद्धता है कि हम यहाँ के जितने भी ऑनगोइंग वर्क्स है उनको समय के ऊपर पूरा करें।